नमस्कार। बिजनेस के सितारे में आपका स्वागत है। आज जो हमारे साथ में जो शख्सियत है बहुत ही फ्लैम्बॉयंट शख्सियत है और इनकी कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स हैं, एस्थेटिकली ब्यूटीफुल तो है, प्लस क्वालिटी बहुत ख़ास और इंटीग्रिटी की बात इनके प्रोजेक्ट से की जाती है। मैं आपको मिलवा दूँ उनसे। हकीम लकड़ावाला साहब, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर गुडविल डेवलपर्स, बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते जी, थैंक यू सो मच। हकीम भाई, स्लो एंड स्टडी आपका ग्रेजुअल राइज ओवर द इयर्स रहा है। फ्लैम्बॉयंट पर्सनैलिटी आपकी मानी जाती है। सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरह से आप इस फील्ड में आए? मैं एक्चुअली इस फील्ड में व्हेन आई वाज अराउंड 22 years आई स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट्स। सो आई वाज अ इन्वेस्टर टिल अराउंड 96-7। फिर मैंने बोला कि अभी वी शुड गो वन स्टेप फॉरवर्ड एंड आई वाज born in मतलब आई वाज इन न्यू बॉम्बे फ्रॉम 8th standard, so I knew New Bombay very much. Okay. And so on that basis we tried with one project where we got real good success. That was started at only 300 square meters, and from there on till we have completed 25 years last year, and our 26th year is going. We have made one of the best projects, slow and steady. We have not made huge complexes and all that, but we have done around 19 good projects with timely possession, and we are quite happy with it. जी सही है, लेकिन थोड़ा समझ में है कि रियल एस्टेट जैसा बता रहे हैं, 8 स्टैंडर्ड से यहीं पे पढ़ रहे, तो बेसिकली नवी मुंबई की जो ग्रोथ हुई उसके शुरुआत से आप थे, तो ये रियल एस्टेट की तरफ रुझान कैसे हुआ? क्या फैमिली रियल एस्टेट के तरफ रुझान इसलिए हुआ कि मेरे ग्रैंडफादर भी इन्वेस्टर थे, डैडी भी प्रॉपर्टीज़ लेते थे, और हमारे मतलब ब्लड में ही था कि हम लोग का क्या है कि बिज़नेस तो एक तरफ रहता ही है कुछ ना कुछ। जैसे मेरा ऑक्ट्रो क्लियरिंग एजेंसी का बिज़नेस था, डैडी का स्टोन क्वारी का बिज़नेस था, मेरे ग्रैंडफादर का लकड़ी का बिज़नेस था। वहाँ से जो कमाते थे वो खाली बिज़नेस नहीं करते थे। हमारा कैप्शन ऐसा था कि थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट्स करते थे तो बैठे बैठे इनकम हो जाती थी। एंड मेरे पास प्रॉपर्टी के कैलकुलेशन 63 फ्रॉम द टाइम आई बॉर्न। ये हमने जो घर लिया था 65 में इन मरीन लाइन, दैट वाज 25,000 रुपीज़। जब भी मैं 20 साल का हुआ 83 में, तो हमने 25 लाख में बेचा हुआ। तो मतलब ऑटोमेटिकली एक तो रहो भी और पैसा भी आता, तो उधर से वो इंटरेस्ट जागा। और मैं फिर न्यू बॉम्बे में मेरे साथ एक एपिसोड ऐसा हुआ कि मैं ऑक्ट्रो क्लियरिंग एजेंसी में था 85 में, तो सब समझते मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ और मैं रोज़ 2 लाख रुपया लेके जाता था। बट हमारा क्या क्लियरिंग एजेंसी का काम था, तो हमको रोज़ कैश लगता था। तो ब्रोकर हमको बोलते इधर इन्वेस्ट करो, 6 महीने में डबल हो जाएगा, ये होएगा। तो उसमें बिग स्प्लैश के टाइम पे सच्ची ऐसा हुआ। तो एक ब्रोकर ने मेरे को बोला आप 550 रुपये में ले लो और ये 6 महीने में डबल हो जाएगा, और सच्ची में डबल हो गया। तो वहाँ से वो दिमाग में बैठ गया और फिर वहाँ से इन्वेस्टमेंट शुरू किया और काफ़ी सक्सेसफुल थे टिल 96 की मंदी में काफ़ी पैसा तोड़ा। फिर बोला ये बिल्डरों को देने से अच्छा हम खुद ही काम करें और बेटर हो गए। सो इट वाज समथिंग गुड, लाइक वी लॉस्ट मनी एंड देन वी लर्न। जब आप बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करो मगर मेहनत की मिल रही थी, जैसे कि आपने अब मेहनत करना शुरू कर? हाँ, मेहनत करना शुरू कर दिया। अभी भी मेहनत तो कर ही रहे हम लोग। अभी क्या, पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट करके आराम से खा रहे थे, अभी मेहनत मजदूरी करते हैं, क्योंकि अभी बिल्डर बोला तो मजदूर ही होता। लेकिन भाई आपने जो मेंशन किया वो जो पीरियड आया था डिप्रेशन का, बहुत सारे बिल्डर्स बल्कि छोड़ के चले गए, जो डटे रहे वो आज नामचीन डेवलपर्स हो गए। आपने ऐसे टाइम पे एंटर किया ये इंडस्ट्री को? वो टाइम पे एंटर किया तो हमने सीखने में काफ़ी लॉस किया पहले प्रोजेक्ट में, बिकॉज वी स्टार्टेड विदाउट एनी पार्टनर्स, टोटली ऑन आवर ओन, विद आवर ओन फंड्स। एंड विद गॉड्स ग्रेस के ऐसा हुआ कि वी डिडंट गेट सक्सेस इन आवर फर्स्ट 2 प्रोजेक्ट्स। बट आई एम अ पर्सनैलिटी कि भाई आज इतने सालों से बिल्डर्स कमा रहे हैं, तो आज नहीं तो कल मैं भी कमाऊंगा, तो मैं पीछा नहीं छोड़ता हूँ। एंड फ्रॉम द 3rd प्रोजेक्ट वी गॉट अ वेरी गुड boom, and 12 years we had the best of our time, from 2003 to 2002 to 2012, 10 years basically was the best period. And after that the market was again slow, and then we became masters of it, and we knew what is to be done, what not to be done. काफ़ी कुछ यहाँ से सीखा, आज भी रोज़ नवा सीख रहे हैं। गलतियाँ होती रहती है, सुधारते रहते हैं हमारे आप को। खासियत देखा है मैंने, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ नहीं करते हैं। उसका रीज़न एक ही है कि मैं जब ये बिल्डर बना, तो वो जो बिल्डर के पास था, आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम, ही हैड लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, एंड जैसी डाउनफॉल आया, ही वाज नॉट एबल टू कोप द प्रोजेक्ट्स,
Plus he also was nowhere, and all his investors also were nowhere, and all his projects were also nowhere. Then I thought that there were 2-3 good builders who used to do less projects, like I don't want to name them again. Maybe I can name them, they are good builders. सुनील इसरानी जी एंड राधा डेवलपर्स, उसके पहले मारुति डेवलपर्स के नाम से काम, तो वो लोग प्रोजेक्ट बनाते थे, मंदी आवे तेजी आवे कंप्लीट करते थे, और वो 2 या 3 प्रोजेक्ट्स एक टाइम पे करते थे. तो वही फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी लाइन इतनी डाइसी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है. कोई गवर्नमेंट प्रॉब्लम के लिए प्रोजेक्ट अटक जाता है, एंड यू आर ओवरबर्डन एंड यू हैव टेकन लॉट्स ऑफ लायबिलिटीज ऑन योरसेल्फ, देन इट्स नॉट वर्थ डूइंग बिजनेस. So here we are safe also, and plus we don't have to undersell our product to survive. Whatever we have got, we are happy in that, and we think it's an investment only, because it's an investment come builder type of a thing. Right. ये जो आप बता रहे थे कि ब्लड में ही था, बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे थे, अभी भी जो है आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व है. तो इसमें क्या हुआ कि मेरे को मेरे फैमिली और मेरे छोटे भाई लोग का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, बिकॉज दे वर ऑल पिलर्स. जैसे आते गए, बड़े होते गए, वो लोग ज्वाइन होते गए, एंड विद देयर सपोर्ट वी हैव ग्रोन दिस वे, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, बिकॉज मेरे 3 और छोटे बच्चे, अभी भाई के बच्चे लोग भी आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, एंड आई होप दे कम एंड जॉइन अस. So we are looking at new heights. First we had a concept for around 20 years, we worked only 2.5 lakh square feet at a time. Now we are planning 15 lakh square feet at a time, and the next target is around 35 to 50 lakhs at a time. But maximum funds are own funds, no bank loans, nothing. That is our concept. तो जितना बैंक लोन्स लोगे उतना आपको काम करने को मन होगा, उतना लालच होगा. तो मुझे वो करना नहीं. आई वांट कि जो पैसा कमाता हूँ वो थोड़ा वापरने को तो टाइम मिले. दैट इज माई कॉन्सेप्ट. बिल्कुल कि लाइफ जीना भी है. हाँ, जीना भी है. जैसा आप कह रहे हैं कि ये फैमिली के जो साथ में यूनिटी हो जाती है और फंड्स अपने हैं, ये बहुत फर्क मायने पड़ जाता है बिजनेस में. उससे क्या होता है, स्ट्रेस लेवल बिल्कुल नहीं है सर. और कम काम करो, ज़्यादा करो. और वन मोर बिलीफ आई हैव गॉट कि भाई मैं भी एक छोटा आदमी था एक टाइम में, मेरे ग्रैंडफादर बहुत बड़े आदमी थे. अप एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ द लाइफ, और जो आता है सब नसीब से आता है. अक्ल तो सबको रहती है, और जिसका टाइम चलता है वो सभी प्रॉपर ही चलता है, नहीं चलेगा तो उसका कुछ नहीं कर सकते. सो वी हैव टू बिलीव इन गॉड कि व्हाट इज़ आवर डेस्टिनी इज़ गोइंग टू हैपन. सो रन अराउंड द मनी एंड ट्राई टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स, दैट इज़ नॉट माई कॉन्सेप्ट. एंड आई हैव टॉट माई ब्रदर्स ऑल्सो कि वंस रिलैक्स एंड डू द जॉब वे वी कैन गिव फैमिली टाइम, वी कैन डू एवरीथिंग. लाइक वी आर नॉट बिजी ऑल द टाइम कि काम काम काम. तो आई एम अ डिफरेंट टाइप ऑफ कि भाई लाइफ है, एक ही लाइफ है, प्रॉपर जियो इसको. बिल्कुल बिल्कुल. इसलिए मैं शुरुआत में ही कहा कि आपको सिर्फ एक बिजनेस में नहीं, इसलिए फ्लैगपॉइंट बोला कि आपकी लाइफ भी दिखती है, क्वालिटी लाइफ दिखती है, जो कि बहुत जरूरी है. जैसा आप कह रहे हैं, एक जिंदगी है. पैसा है और किधर जा नहीं सकता, तो वो पैसा किस काम का मेरे. नहीं है तो लिमिटेड हो तो भी हैप्पी रह सकता आदमी, कम हो तो भी हैप्पी रह सकता. हाउ मच यू वांट टू अर्न, व्हाट नॉट, इट डिपेंड्स अपॉन यू. लेकिन अब जैसा आपने बताया कि एक स्ट्रैटेजी रही है आपकी कि पहले हम इतना ही काम कर रहे थे, फिर आपने बढ़ा के लिया स्क्वायर फीट का, और फिर बढ़ा के लिया. ये थोड़ा सा समझाइए. इसका ऐसा है कि भाई मेरी खुद की स्टैंडिंग तो होनी चाहिए. आज मैं मार्केट में जाता हूँ, साथ मेरे को कैपेसिटी नहीं है, और मैं 1 करोड़ फुट का काम करने जाऊँगा तो मैं कभी ना कभी मेरे इन्वेस्टर्स, मेरे बायर्स सबके साथ किधर न किधर धोखा हो जाएगा. तो मेरे को मेरे रिस्पेक्ट की बहुत वैल्यू है कि भाई नाम नहीं खराब हुआ. आज 25 साल से मैं हूँ, फिर लास्ट में अभी 10 साल और बिजनेस में रहूँगा. प्लस मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी वही समझा दो कि भाई एथिकल बिजनेस करो, जिसमें टेंशन नहीं होवे. हम किसी का पैसा लेते हैं, हमारे पास भी इन्वेस्टर्स का ग्रुप है, हमारे पर्सनल ग्रुप से है, तो उनका पैसा भी हमारा पैसा समझ के सेफली चलो कि भाई उसका जान दो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. सो ऑन दैट बेसिस वी आर गोइंग एट स्लो स्पेस एंड वी आर क्वाइट हैप्पी ऑन इट. एंड आई मैनी टाइम टेल लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स के व्हाट भाग के कितना पैसा और कितना वापर लेगा. एक लाइफ है, उसके अंदर कितना पैसा वापर लोगे आप. और देखेंगे जो आपकी ग्रोथ है और नवी मुंबई रियल एस्टेट मार्केट की ग्रोथ है पैरेलली चलती है. हाँ, तो उससे इस चीज़ से चलेगी ना. नवी मुंबई की ग्रोथ से ज़्यादा फास्ट हम चल रहे हैं, बिकॉज वी आर डूइंग लेस प्रोजेक्ट्स, तो वी हैव गॉट गुड मार्जिन्स and we can sell it at our time, and the confidence of our buyers is so much now that once Goodwill has promised some dates, they'll give the possession on dates. फिर लास्ट 25 साल का ऐसा रिकॉर्ड है कि हमने जितना प्रोजेक्ट की जो टाइमिंग बोली थी, एक आध प्रोजेक्ट को 4-6 महीना आगे पीछे हुआ रहेगा,
बाकी हमने सब प्रोजेक्ट्स मैक्सिमम 3 साल में पूरे किए. बहुत मैटर And we have given the possession right time पे. All are happy. We must have sold around 2,500 units या 3,000, I don't know. But I want के जो जिसको दिया उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि भाई वो अच्छा खुश रहे हुए. बाद में मेरे नाम से हुमा बुमकरेश बिल्डर ने ऐसा किया वैसा किया. दैट शुड नॉट हैपन. दैट इज़ माई वे ऑफ लिविंग. क्योंकि मेरे को हाई से बहुत डर लगता. दुआ लेता हूँ सबकी. काफी मिली. और लेकिन भाई बाहर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कमिटमेंट है, जो डेट की कमिटमेंट है कि भाई इस टाइम तक आपको मिल जाएगा, उस पे उसको यूनिट अगर उसके अभी आप इंटेंशन अगर आपके प्योर है तो देन गॉड विल मेक यू सक्सीड. एंड देयर आर प्रोस एंड कॉन्स. वी हैव डिस्कशंस. ले भाई कोई किधर गलती हमारे से भी होती है तो सॉरी बोलने में क्या प्रॉब्लम है. बिल्कुल एक इंटरेक्शन बनाया. हाँ, इंटरेक्शन बनाया जा सकता है. सब क्लाइंट्स के साथ बातचीत होती है, सोसाइटी फॉर्मेशन हो जाती है टाइम पे, कन्वेंस कर देते. प्लस हमारा कोई इंटेंशन नहीं रहता कि वही प्रोजेक्ट से वापस कुछ कमाओ. एक बना दिया अभी फिर वो सोसाइटी को दे दिया तो योर हेडेक्स आर वेरी लेस. वंस यू ट्राई अगेन एवरीथिंग यू हैव टू कीप विथ यू, देन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. बिकॉज यू आर गोइंग टू भी मतलब दूसरे लोग को अच्छा नहीं लगा कि भाई उनके राइट पे आप क्यों बैठे हो, तो हम राइट दे देते हैं. और विद गॉड्स ग्रेस इन लास्ट 25 years वी हैव नेवर चार्ज 20 ट्रांसफर फी टू एनीवन. वी हैव फॉलोड रेरा बिफोर रेरा केम. आई कैन वाउच फॉर इट. हो जाती है. हाँ, तो किया है. क्योंकि क्या है कि एक प्रोजेक्ट आप बनाते हो, आप सपोज उसमें 20 करोड़ रुपया कमाया तो 5 साल वो मेंटेन करने के लिए मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से या 3 साल मेंटेन करने के लिए मैक्सिमम 25 से 50 लाख रुपया जाएगा. तो उससे आप वो पैसा कमाया तो जब भी आपने बेचा तो उसके बाद वो थोड़ा बहुत कॉमन एमिनिटीज़ वगैरह मेंटेन कर लोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. वही रह कह रहा है. सो वी शुड फॉलो दैट. आई थिंक एक और जो खास चीज़ है भाई कि आपके प्रोजेक्ट में कुछ यूनिकनेस होती है. यूनिकनेस मेरे आर्किटेक्ट्स और मेरे छोटे भाई की वजह से है, मुर्तज़ा की वजह से. बिकॉज ही इज़ फ्रॉम द डे वी गॉट इनटू कंस्ट्रक्शन वो स्टडीज़ छोड़ के आया एंड देन ही इज़ लुकिंग एट द साइट्स. आई डोंट नो ABC अबाउट कंस्ट्रक्शन. आई विल बी वेरी फ्रेंक. आई एम अ फाइनेंस गाय. I can manage finance. He manages construction. Okay. And my one more brother Shabbir is there. He manages sales and marketing and all that. I'm just giving them plans, doing licensing for all the projects, finding out. So it's a teamwork. फिर एक छोटा भाई हातिम और एक है, वो हमारे दूसरे बिजनेस में है. उसके लिए क्योंकि हमारा ऑक्टर का भी बिजनेस था when we were developers, so he was handling that. So now we are having one more थिंग लाइक हिंदुस्तान लीवर का हमारे पास लॉजिस्टिक्स वगैरह है. तो वो संभालता है. तो एंड द बेस्ट थिंग अबाउट आवर फैमिली इज वी आर स्टिल स्टेइंग इन वन रूफ विद वन किचन आज के ज़माने में. एंड वी आर 15 people in one bungalow and we are quite happy. That is the key. That is the key of it. And thanks to our ladies also at home, mummy, daddy अभी तो 4 महीने पहले गुजर गए. नहीं, he was my backbone always. And my younger brothers are also all pillars with me. My staffs are there, 2, 3, 4 who are working with me from last 24 years. It's a family, extended family, और मेरा maximum staff is more than 15 years old with me. So it's like a family and they work as family and we also take care of them, they take care of us. In COVID times we didn't pay them salaries, they didn't say a word to us. And they managed. It was a give and take policy always, and they had confidence that we'll get everything what is there. And we had a very bad time in COVID, and it was one of the worst period of our life. But we have to face it. Now we are coming out of it, so now we are enjoying, and hopefully our future days will be better and better. बिल्कुल बिल्कुल. ओके भाई, ये जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि जो प्रोजेक्ट्स में अभी भी जो आप बिजनेस का जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है. रिटेल है, ऑफिस है. रिजर्व का ऐसा है कि सर वो प्रोजेक्ट एकदम ही यूनिक था. गवर्नमेंट की पॉलिसी जो 2018 की जेम्स एंड ज्वेलरी की आई है उसके ऊपर हमारा ध्यान गया कि बोला ये तो प्रोजेक्ट 9 माले में पूरा हो जाएगा और टाइम लिमिट भी 2 साल में हम पूरा कर सकेंगे. ऑन दैट बेसिस इट टुक एंड वी हैव गॉट अ ग्रेट सक्सेस. रिटेल भी अच्छा बिका है और वो प्रोजेक्ट भी 4 एकड़ का है. 16,000 square feet and sellable area is, carpet area is around 6 lakh square feet and the costing is very reasonable. And the best about that project is next to IKEA, Turbe station is very near
And the features of that project are too good कि if industrialist who wants a small setup from 1000 square feet carpet to 50,000 square feet carpet maximum में, so he can have everything in one roof. Like he can have manufacturing there, he can have the retail showroom on the ground floor, and he can have the office in the same building. So it's a one roof policy like which the government started, and we went ahead with it. We are the first in this where we have made a MSME park. इसके पहले इंडस्ट्रियल गालाज वगैरह काफ़ी लोग ने बनाया, बट ये पॉलिसी में हमने पहली बार काम किया तो बहुत अच्छा लगा, एंड वी हैव गॉट द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्स. अभी वी आर नियरिंग कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट फेज ग्राउंड प्लस 3 का, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग पोजीशन इन अराउंड 6 months. 70-80% काम हो चुका है, एंड होपफुली आगे का सेकेंड फेज भी हमारा CC आ जाएगा, एंड वी विल कंप्लीट इट दैट इन अनदर 6 months. अभी नाउ again thanks to the state government, they have approved some new FSIs and all that. So now we may be replanning it and making it more better and more feasible for the people who buy it. ये जो रिटेल, ऑफिस स्पेस एंड इंडस्ट्रियल, ये कॉम्बिनेशन कैसे सक्सेसफुली? ये एक्चुअली वी हैव नॉट फाउंड आउट. आई विल नॉट बी इसके बाद मैंने कुछ अच्छा काम किया. दिस वाज द गवर्नमेंट पॉलिसी. सो वहाँ हमारे से बहुत होशियार लोग हैं. इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ने ही किया ये पॉलिसी. तो उन्होंने 20% रिटेल और कमर्शियल दिया, साथ में इंडस्ट्री दिया. तो दे हैड अ फोरसाइट के भाई MSME पार्क्स या इंडस्ट्रीज़ को कैसे आगे बढ़ाना. तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि नॉर्मली दे हैव गॉट अ सेटअप समवेयर एल्स, शोरूम समवेयर एल्स. तो हियर यू गेट एवरीथिंग अंडर वन रूफ. So it becomes very easy for them, and the area which we have selected is the best for retail also, industry also, because 2 minutes walking distance from station is the best for our laborers to come and go. Office also is the best. थाना बेलापुर रोड पे है, मेन रोड पे, and totally developed area. Residence is very near to our project. So जो काम कर रहे हैं वहाँ उसके लिए नज़दीक में प्रोजेक्ट, रेसिडेंस भी है, सब कुछ है. अभी तो शायद रेसिडेंस भी लाए है गवर्नमेंट उसमें कुछ पार्ट. तो वी मे मेक द रेसिडेंस ऑल्सो इन दैट ओनली. वो पूरा बैक चेंज हो गया. वो क्या है, जो हिसाब से न्यू बॉम्बे की शॉर्टेज है स्पेस की, उसके लिए कानूनों से है. और ये जो FSIs दे रही है गवर्नमेंट, हर बार लोग सोचते हैं कि इससे मार्केट गिर जाएगी, इतनी FSI आएगी, कंज्यूम नहीं होगा. बट गवर्नमेंट इज ऑलवेज अहेड ऑफ अस. दे थिंक अहेड ऑफ अस. लाइक दे नो कि एयरपोर्ट इज कमिंग. ऑलरेडी द एयरपोर्ट इज देयर इन न्यू बॉम्बे. New Bombay is a city in itself. Now we don't need the support of Bombay. True. So we have got the best of schools, colleges, universities, infra हमारा Bombay से 100 times better है. I can challenge anyone. Bombay or Thana or whatever you say. And there are no slums. That is the best thing for New Bombay. And I'll tell Bombay people कि जो साउथ बॉम्बे वाले पहले वाशी बोल के हंसते थे हमारे पे, आज वो लोग सबको वाशी आना पड़ेगा. और एयरपोर्ट के लिए भी द गवर्नमेंट हैज मेड अ फैसिलिटी के फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम बॉम्बे यू विल रीच द एयरपोर्ट इन 30 minutes. सो इट्स गोइंग टू हैपन बिकॉज द नावा शेवा शिवड़ी लिंक इज़ वन ऑफ द लिंक फॉर द एयरपोर्ट. यहाँ पे बोरीवली टू एयरपोर्ट का रास्ता बनने का प्रपोज्ड है. And there are lots of, and New Bombay is a happening place, everything is there. And here the growth is there because the capacity of the people is increasing day by day. True. And all literate people come here because जिसके पास पैसा है वो आते हैं. And 60% of the people are working in New Bombay only because we have got the biggest industrial belt of Maharashtra. True. So on that basis, आज भी हार्बर लाइन में इतना रश नहीं है जितना वेस्टर्न में. क्योंकि वेस्टर्न में तो मेरे ख्याल से क्लासेस भी चलता है ट्रेन में चढ़ने उतरने का. पहले 8 दिन आपको सीखने जाना पड़ता है. हार्बर में वो प्रॉब्लम नहीं है. बट मे बी अभी उड़न लाइन वगैरह चालू होगी तो पता नहीं. बट अभी फिलहाल तक तो प्रॉब्लम बिकॉज द पीपल 60% ऑफ द न्यू बॉम्बे आर वर्किंग इन न्यू बॉम्बे. ओनली 40% गो टू बॉम्बे. सो दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट न्यू बॉम्बे. आप जैसे कह रहे हैं कि मुंबई के लोगों से भाई पहले वाशी वगैरह सोचते थे और आ रहे हैं. आप खुद मरीन लाइन से. हाँ, मैं भी मरीन लाइन से आया तो मेरे को भी पहले अजीब लग रहा था. अरे यार किधर आ गया इधर तो कुछ नहीं है, ना बिल्डिंग्स है नहीं. बट हमारे सामने पूरा न्यू बॉम्बे डेवलप हुआ, वाशी डेवलप हुआ, नेरुल हुआ. अभी कारंजाड़े तो मैं खुद भी नहीं देखा हूँ. पनवेल जो हिसाब से डेवलप हुआ है, खारगर हुआ है, इट्स अनबिलीवेबल. एंड द
main thing about New Bombay is if you want to travel 15 kilometers, we can travel in 15 minutes. Because there are 3 accesses. CIDCO has planned it very well for all the destination. Like ऊपर करना 4 किलोमीटर जाना है तो आप 15 मिनट में पहुंच जाओगे. वही अंधेरी में आपको वेस्ट में 4 किलोमीटर जाना है तो 1 घंटे से कम नहीं लगेगा. ये जो रहने की जो बात कर रहे हैं, सब इंफ्रा है, रेसिडेंशियली प्राइम एरिया बन गया है नवी मुंबई. आपके जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके बारे में बताइए. अभी मेरा न्यू बॉम्बे में वाशी में आ रहा है प्रोजेक्ट. अभी तक मेरा रहना नहीं आया. पार्ट सीसी आया है तो उसमें कमर्शियल कम रेसिडेंस प्रोजेक्ट बना रहा हूँ 3 and 4 BHK का. एंड इट विल बी हाई एंड कॉम्प्लेक्स ऑफ 2 acre प्लॉट है जिसमें वी आर मेकिंग 220 3 and 4 BHK हाई वैल्यू फ्लैट्स with 30,000 square feet of podiums. Then we will be having the first squash court in New Bombay in a complex other than the clubs. And then we have got one of the best facilities like 50-seater theater here. Then we have got lots of amenities like you name it we have got. So we are just going to get the CC in 2 months expected, and then we'll get the RERA. Then we'll launch it. So on that basis we are waiting for it, and it's one of the best locations of New Bombay. It's on a 30-meter road, and I don't think there should be any problem in it in selling. And I'm a slow seller, so I don't mind if it gets sold in 2 years or 2.5 years. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है. जैसे भी आप रिजर्व का आपने बात किया, तुर्वे का जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वहाँ पे है. ये जो रेजिडेंशियल की बात कर रहे हैं आप, ये सेक्टर 19 जो होलसेल मार्केट का एरिया, नॉर्मली यू डोंट एक्सपेक्ट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इस तरह के. Now if a complex is there, it can be made anywhere. अभी आप गोरेगांव चले जाओगे तो गोरेगांव ईस्ट वॉज पहले कुछ भी नहीं था. जैसे फिर उसके बाद आप घोरबंदर चले जाओ तो वहाँ पे भी कुछ नहीं था. बट once the complex is come, then the location doesn't matter to anyone. The best thing people want is how fast they can travel. So my clientele which is coming to sector 19 will be our car clients. So they want the free access to come and go where they don't waste time from leaving the city at least. So we are on the off Palm Beach road. So it's one of the best connectivity for everyone, I feel. And the view is same as sector 9, sector 10, the same sea view, the same view is there. Developed हो या underdeveloped हो, या sector 17 का जो sea view है वो same view है, hill view है and same view. So on that basis I feel that there is no congestion and the access is too good. And our plot is basically a 3-road corner plot. One is 30-meter road, and then we have got 2 11-meter inside roads. So we have got a very good accessibility and everything for our clients, I feel. And it will be one of the best projects of Navi Mumbai. I am of that opinion. ये जो नवी मुंबई का जो मार्केट देख रहे हैं जिस पे आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तरह से कहना चाहिए कि पायनियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं. जो बायर्स हैं उनकी क्या डिमांड आप देख रहे हैं आज? उनकी डिमांड ऐसी है कि जैसे हमने यार सेक्टर 19 का प्लान किया तो वाशी में जो 2 and 3 BHK में आज 30 साल से लोग रह रहे हैं, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स फैसिलिटीज़ नहीं है. दे आर ऑल स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स बिकॉज दैट वाज द ट्रेंड एट दैट टाइम. एंड नाउ द रेट्स फॉर दैट बिल्डिंग्स हैव आल्सो इंक्रीज्ड वास्टली. तो उनको जिसका बजट है वो वुड लाइक टू शिफ्ट इनटू अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग विल ऑल कम टू. जिसको पाम बीच नहीं जाना वो सब हमारे हिसाब से सेक्टर 19 आएंगे. रीडेवलपमेंट्स में जाएंगे लोग, मैं ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन रीडेवलपमेंट का क्राउड अलग है, इसका अलग है, सबका अपना अपना चॉइसेस है. तो वी आर गिविंग वन ऑफ द बिगर चॉइस टू द पीपल. दे कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द प्रोजेक्ट, वी डोंट माइंड. बिल्कुल. और एक तरह से बेंचमार्क आप सेट कर रहे हैं. हम आज जहाँ बैठे हैं जिस बिल्डिंग में, हाँ वो भी मैंने नवी मुंबई में, आई वाज द फर्स्ट वन टू रीडेवलप. इट वाज नॉट अ रीडेवलपमेंट, आई बॉट अ प्लॉट फ्रॉम समवन एंड आई डिड इट अगेन. And that is the only tower standing in sector 17 now, which was done. But we bought the plot from Apna Bazaar, and then we created a building of office. So this was a great thing. Like that time in 2012, I was thinking where to invest my money. So I found कि यहाँ at least leasing तो होगा. Because in 2000, after 2012-13, I was feeling कि there will be a little bit down market. Because काफ़ी साल चली and we were waiting for this. And now after 7-10 years, I again see a new boom in New Bombay, and sky is the limit, I feel. आप बहुत पॉजिटिव है. स्काई इज द लिमिट आपने जैसे बीच में. See, I had told my friends in around 2002 कि we'll be crossing the rates of Mulund, Chembur,
अभी विद गॉड्स ग्रेस वी हैव क्रॉस द रेट ऑफ सीओडी ऑल्सो। आज पाम बीच पे जाओगे तो आपको 50,000 रुपये कारपेट के नीचे फ्लैट नहीं है। एनआरआई जो सिडको ने बनाया उसमें भी 50,000 कारपेट के नीचे फ्लैट अवेलेबल नहीं है, जो आज बड़े बड़े परेल एरिया में भी वो भाव नहीं है। सही बात है। And what Winfra New Bombay gives, and Sidco has done a great job with the help of state government, कि they have planned it very basically, very good, and some flaws are always there, but still it is quite better than no planning at all. एक पॉइंट जो आपने टच किया था कि अक्सर कहा जाता है कि शायद सप्लाई ज्यादा हो रही है। सप्लाईज का मेरे को टेंशन ही नहीं है, क्योंकि क्या है ना, आज भी बॉम्बे में रोज 5,000 लोगों का नवा इन्फ्लेक्स है, और बॉम्बे ऐसा सिटी है कि यहाँ लोग आते हैं, कमाते हैं। हमारे ग्रैंडफादर भी आए थे, कमाए, इधर ही सब कुछ किया। जिसका भी आप देखोगे वो सब बाहर से आया। बॉम्बे में तो खाली थोड़े पारसी और थोड़े कोली थे, बाकी तो सब महाराष्ट्र से आए, आउट ऑफ इंडिया से आए, गुजराती लोग गुजरात से आए, सौराष्ट्र से आए, सब कमा रहे पैसा, आगे भी कमाएंगे और चलती रहेगी। द बेस्ट थिंग अबाउट बॉम्बे इसके बॉम्बे में लैंड्स का रेट कभी कम ही नहीं हो सकता प्रॉपर्टी का, क्योंकि वी आर ऑन वाटर ऑन 3 साइड्स, ओनली लैंड ऑन 1 साइड। तो ऐसी ही शॉर्टेज है, चारों बाजू तो डेवलपमेंट है ही नहीं पॉसिबल। तो ऐसी ही शॉर्टेज है, तो उसको हॉरिजॉन्टल जाने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। वर्टिकल जाना, हाँ वर्टिकल जाने के हिसाब। ये अब आप नवी मुंबई में किस तरह के रियल एस्टेट मार्केट ग्रोथ देख रहे हैं? Navi Mumbai will be something like, it will change totally with this redevelopment, then this with unified DCR. Now you will see all towers. First you were seeing all 14 floor buildings, 13 floor buildings. Now you will see maximum towers, and the rates have increased like anything in Navi Mumbai. So on that basis we can create good products with high expenses. Because अगर सस्ता माल है तो फिर हम कंस्ट्रक्शन में पैसा नहीं डाल सकते। अगर 50,000 रुपये फुट कारपेट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग, देन वी कैन पुट इंस्टेड ऑफ 3,000 कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वी कैन पुट 5,000 एंड मेक अ ग्रेट लिविंग फॉर एवरीवन। और उसका डिमांड है, और उसका डिमांड है ना, पब्लिक के पास पैसा तो है ही ना सर। एंड कोविड के टाइम का पैसा बचा है, काफ़ी कुछ पैसा है, और बैंक लोन्स वगैरह इतनी फ्री हो गई है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट न्यू बॉम्बे इज द प्रोडक्ट what we create is all crystal clear with title. Because Sidco is the only authority who allots land, and you get all the titles from them, basically with all transfer fee and all that are there. But your title is always great. It is lease, but some or the other day it will become freehold, or lease will be extended, or something will be taken care, and government will take care of everyone. I don't find any problem. पॉजिटिव आउटलुक है आपका, ठीक है। जैसे फ्री होल्ड, लीज होल्ड के इश्यूज कुछ है, आपको क्या लग रहा है कि और क्या पॉलिसीज की जरूरत है कि और बूस्ट मिलेगा? पॉलिसीज की मैं गवर्नमेंट को कोई एडवाइस करने की पोजीशन में नहीं हूँ। दे आर क्वाइट बेटर ऑफ देन मी। दे हैव गॉट बिग IAS ऑफिसर्स हु रन द कंट्री. They know what is to be done, where there are big planners. As a real estate, I will never dare to ask government to do this or that. I am quite happy with them, and we are also happy. Like, we have got some problems we can't discuss on interview, but that we take up with the personal level with them, and it gets sorted out with the time. So I don't have any problems with any of the governments, whoever is there, because basically I feel government is our representatives, but the main core work is done by the IAS officers who are trained that way to run the cities. So हमारी हम पुट अप करते हैं हमारी गवर्नमेंट को, और वो उसको फॉलो कराती है. दैट्स व्हाट वी वांट. तो फाइनली गुडविल डेवलपर्स का आगे का पाथ क्या है? आगे का पाथ वी आर प्लानिंग के द मोर confidence I create in myself, the more work I'll do. But one thing is there कि whatever product we'll do, we see to it कि we give timely delivery. That is our only motto. क्योंकि अगर डिले हुआ तो सबको लॉस होता है. जिसने फ्लैट खरीदा उसको लॉस होता है, मुझे लॉस होता है, इन्वेस्टर्स को लॉस होता है, सबको लॉस होता है. So we do limited jobs where we can complete the projects on time and hand over the delivery, and people can use it, and everyone is free. एंड स्काई लैंड तो कभी कमी होने वाली नहीं हमारे जो कैलकुलेशन से. आज नहीं तो कल आती रहेगी, चलती रहेगी. हमने भी काफ़ी सारी लैंड्स पे इन्वेस्ट किया है जो डेवलप नहीं करते. जब भी टाइम आएगा तभी करेंगे. तो वी आर क्रिएटिंग लैंड बैंक्स. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू, एंड वेरी नाइस ऑफ यू मिस्टर जेडी टू कॉल मी हियर फॉर द इंटरव्यू. मे बी आई हैव डन सम मिस्टेक्स, आई डोंट नो. सो लेट गो ऑफ द मिस्टेक्स. बहुत अच्छे से, और जैसे आप
फ्री फ्लो दिल से बात करते हैं, वैसे ही आपने किया है। वो है सर। अभी क्या है, आई केम इनटू दिस बिजनेस एट द एज ऑफ 34 35, नाउ आई एम 60, एंड जो थोड़ा बहुत नाम बना है उसमें बहुत अच्छा लगता है कि भाई हमारे बारे में कोई गलत बोलने वाला नहीं है, तब तक हम बहुत खुश हैं सर। बिल्कुल, बहुत बहुत, और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया 60 ईयर यंग हकीम भाई। थैंक यू सो मच, एंड आई डाई यंग। इफ आई एम 80 आल्सो आई विल बी यंग। हमेशा बने रहे, ऑल द बेस्ट टू यू। बिजनेस के सितारे में ये थे हकीम भाई, एज यूजुअल जैसे मैंने कहा था बहुत फ्लैम्बॉयंट, दिल से बात करते हैं, एंड इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते नए मेहमान। थैंक यू सो मच, थैंक यू डियर, थैंक यू एवरीवन।